नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सुल्तानपुर लाइव में। आज आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद से बड़ी खबर, जहां राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल का व्यापारी सम्मेलन समारोह हुआ, जिसको देखते हुए दिल्ली से चलकर आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि देश के व्यापारियों को एक देश का प्राणी और तमाम करों या लिखा पढ़ी के जटिलताओं की मुक्ति न मिल पा रही है कि जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम व्यापारियों को झेलना पैदा कर रहा है। आज तक 950 से भी ज़्यादा संशोधन करके बावजूद भी इस सरलीकरण नहीं हो पा रहा है। सरलीकरण इस प्रकार से हो कि बगैर सीए के जीएसटी का रिटर्न व्यापारी फाइल कर सकें। और उन्होंने बताया कि डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और जिसमें आलोक कुमार आर्य प्रदेश महामंत्री, गोविंद बाबू राम राष्ट्रीय महामंत्री, संजय कसौधन नगर अध्यक्ष, अशोक वर्मा युवा नगर अध्यक्ष और आलोक कुमार अध्यक्ष किराना व्यापार मंडल सुल्तानपुर उपस्थित रहे। सुल्तानपुर जनपद का जिला उपाध्यक्ष किया जाता है। जो व्यापारियों की जो हालात हैं, उस पर सर्वाधिक जो स्थितियां हैं, उस पर हमने आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता भी बुलाई है और शाम को मीटिंग भी रखी है। आज पूरे देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला खुदरा व्यापारी आज दिन पे दिन जहां व्यापार घट रहा है, वही रोजगार घट रहा है। इस रोजगार को बचाने के लिए, व्यापार को बचाने के लिए देश के खुदरा व्यापार, जिस तरह से खुदरा व्यापारी रिटेल सेक्टर के आज पूरे देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे कैसे इस व्यापारी समाज को निजात मिले, उसके लिए हमारी मांग है कि भारत सरकार के अंदर अलग से खुदरा व्यापार मंत्रालय का गठन हो। साथ ही जो फ्लैश सेल के नाम पर रिटेल मार्केट को तोड़ा जा रहा है, चाहे अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, लोकल और फॉर वोकल की बात भारत सरकार कहती है, प्रदेश सरकार कहती है, लेकिन लोकल प्रोडक्ट के जब उत्थान की बात आएगी, उसकी बात जब होगी जब उसकी मार्केट बनेगी। आज है क्या, 2 साल के अंदर अमेजन कंपनी ने 42,000 से अधिक करोड़ का मुनाफा अकेले एक कंपनी ने प्रॉफिट करने का काम किया, और लीगल सेल के नाम पर 8546 करोड़ रुपए अमेजन कंपनी ने यहाँ पर इस देश में खर्च करने का काम किया है। ये देश का खुदरा व्यापारी जानना चाहता है कि इन कंपनियों ने किस प्रकार से कहां पर लीगल फीस के नाम पर खर्च किया है। इसकी सीबीआई जांच हो और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता है। साथ ही देश में फ्लैश सेल रोकने का काम किया जाए, और 2022 में व्यापारियों की विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे डिस्कॉम कंपनी का 94,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा माफ किया गया है। अभी दूरसंचार कंपनियों का 40,000 करोड़ रुपया माफ करने जा रही है। उसी प्रकार से हमारी मांग है, मुद्रा लोन के तहत या किसी भी व्यापारी ने, छोटे व्यापारी ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है, उनका कर्ज मैं ब्याज के माफ किया जाए। इन विभिन्न विषयों को लेकर 19 दिसंबर को लखनऊ के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की आवाज को मुखरित किया जाएगा। समस्याओं को अभी भी मैंने बताया कि उनके सामने हमने रखा है। जैसे पिछली बार हमने जब 2017 के चुनाव हो रहे थे, तो राजनाथ सिंह घोषणा पत्र, इसके जो बीजेपी का घोषणा पत्र बन रहा था, उसके अध्यक्ष उनसे हमने 2-3 बार मिलकर कहा था कि जैसे व्यापारी आयोग बना था, व्यापारी पेंशन, लेकिन व्यापारी आयोग बना, आयोग में जो ताकत होनी चाहिए। आज आयोग, अगर एक चीज बताइए, सुल्तानपुर के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी व्यापारी के साथ कोई घटना घट जाती है, अगर उस आयोग में उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हो या थाना अध्यक्ष हो, उसको हटाने की पावर नहीं है, तो फिर अपराध पे अंकुश नहीं लग सकता है। तो उस पर कहीं ना कहीं उसमें जो पावर दी गई है, उसमें अब कहीं ना कहीं कम है। आयोग की जगह मंत्रालय बनेगा तो निश्चित रूप से व्यापारियों का हित होगा।
बाजार मांगे नहीं मानेंगे तो व्यापारी क्या करें? 19 तारीख को हम लोग निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना है। 19 तारीख को लखनऊ के अंदर हमने इसीलिए पूरे प्रदेश, अभी बनारस का आज कल बनारस में मैंने कार्यक्रम किया था, आज सुल्तानपुर में, कल तो उन्नाव जा रहा हूँ, उसके बाद पूरे प्रदेश कैसे बढ़ रहे हैं। क्या आप मानते हैं समस्या को लेकर 5 साल हो गए व्यापारी इस समस्या को जूझ रहा, लगातार मांग कर रहा GST? देखिए, पीयूष गोयल जी से व्यापारियों, पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री थे जिस समय, उस समय उनसे वार्ता की, उन्होंने कहा था कि इस पर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। उसके बाद मंत्रालय चेंज हो गया, उसके बाद सब चीज़ हो गया। तो जो नई परिस्थितियाँ हैं, नए संदर्भ में पुनः एक बार, क्योंकि कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, शायद हो सकता है कि चुनाव का टाइम आ रहा है, हो सकता है कि वोट सबको प्यारा है, व्यापारी को, व्यापारी के बगैर कोई भी सरकार नहीं बन सकती। तो वोट बैंक सबको प्यारा है, तो निश्चित रूप से आज समय है, जब लोहा गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। तो आज हमने 19 दिसंबर को लखनऊ के अंदर